को निकलता है कभी तो बार बार उस फकीर को देखता है कि नीम के वृक्ष के नीचे वो सर्दी की रातों में ठिठुरता रहता है। फिर उसने गांव में पता लगाया, उसके वजीरों ने कहा वो साधारण आदमी नहीं, बहुत बहुत अद्भुत व्यक्ति है, कहीं पहुंच गया, कुछ पा लिया, कुछ हो गया है उसकी जिंदगी में। तो सम्राट ने एक रात उससे जाके कहा कि आप यहाँ न पड़े रहे, मेरे मन में बड़ी श्रद्धा का उदय हुआ है, चले आप राजमहल में वही निवास करें। राजा ने सोचा, शायद ना भी सोचा हो, लेकिन अचेतन में कहीं छाया रही होगी कि सन्यासी तो फौरन कहेगा राजमहल मैं नहीं जा सकता हूँ, हम फकीर हैं, हम झोपड़ों में सड़क के किनारे पड़े रहते हैं, तो राजमहल हमारे लिए नहीं है। लेकिन सम्राट ये कह रहा था कि तभी वो फकीर उचका और राजा के घोड़े पर सवार हो गया और उसने कहा चलिए किस तरफ चले। सर राजा को बड़ी मुश्किल हो गई, श्रद्धा एकदम समाप्त हो गई। उसने कहा कि मैंने कहा भी नहीं और ये आदमी राजी हो गया, ये कैसा सन्यासी। लेकिन अपने ही शब्द वापस लेने में भी तो देर लग जाती है। अब एकदम से कैसे शब्द वापस ले ले, मन तो वहीं इकट्ठा हो गया, क्योंकि भोगी जो है वो सिर्फ त्यागियों को पूज सकते हैं, भोगियों की पूजा ने ही त्यागियों को पैदा किया हुआ है। इसलिए जिससे धन से जितनी ज्यादा दुर्लभता होगी वो उस आदमी के पास जाके पैर छुएगा जिसने धन को लात मार दी होगी। वो इसलिए पैर छुएगा कि हाँ ये है कुछ आदमी, ये पहुंच गया वहां जहां मुझे भी पहुंचना चाहिए। जो आदमी स्त्रियों के पीछे दीवाना होगा वो ब्रह्मचारी के जाके पैर पड़ेगा, वो कहेगा कि ये है आदमी। हम अपने से उल्टे को पूछते हैं, और अगर पूजा लेनी हो तो आम लोग जैसे हैं उससे उल्टा होना जरूरी हो जाता है। अगर वो पैर से चलते हैं तो आप शीर्षासन करिए, फिर पूजा मिलनी शुरू हो जाती है। पूजा सिर्फ उल्टे को मिलती है, और जो उल्टा है वो बदला हुआ नहीं। सिर के बल खड़े हो जाइए चाहे पैर के बल, आदमी आप वही है, आदमी नहीं बदल जाता सिर के बल खड़े होने से। राजा बहुत मुश्किल में पड़ गया, लेकिन निमंत्रण दिया था तो फकीर को घर ले गया। अच्छे से अच्छा महल था, फकीर को ठहरा दिया, लेकिन श्रद्धा चली गई, क्योंकि श्रद्धा भोगी की त्यागी में हो सकती है। और धीरे धीरे श्रद्धा मिटती गई, क्योंकि जो भी खाने को कहा उसने खाना ले लिया, जहां भी सोने को कहा वो सो गया, मखमली गद्दे थे तो स्वीकार कर लिए। तब तो राजा ने कहा बात सब खराब हो गई, मैं बड़ी गलती में पड़ गया, मैं किस तरह के आदमी को ले आया। 6 महीने बाद राजा ने एक दिन जाकर उस फकीर को कहा कि एक सवाल मेरे मन में उठा है, पूछ लूं। वो सवाल ये है कि मुझ में और आप में फर्क क्या है। उस सन्यासी ने कहा तुम 6 महीने बाद पूछ रहे हो, सवाल तो उसी रात उठ गया। क्या मतलब? कहा जब मैं घोड़े पर सवार हुआ तभी सवाल उठ गया है, लेकिन बड़े कमजोर आदमी को पूछने में भी 6 महीने लगा। सब राजा ने कहा शायद आप ठीक कहते हैं, सवाल तो उसी वक्त उठ गया। तो उसी वक्त पूछ लेना था। उस फकीर ने कहा कैसे कमजोर आदमी। फिर राजा ने कहा अब आज तो बता दें कि अब मुझ में और आप में फर्क क्या है। फकीर ने कहा सच में ही फर्क जानना है तो चलो उसी जगह चले जहां से ये सवाल उठा, वहीं जवाब दे दूंगा। वे गए गांव के बाहर उस झाड़ के नीचे। फिर वे चलते ही गए। राजा ने कहा वो झाड़ भी निकल गया, अब आप जवाब दे दें। उस फकीर ने कहा थोड़े और आगे, थोड़े और आगे। फिर वे गांव की सीमा रेखा पे पहुंच गए जहां राजा का राज्य समाप्त हो जाता। नदी थी, फकीर ने कहा नदी भी पार कर ले। उस राजा ने कहा लेकिन मतलब क्या, आप जवाब दीजिए, दोपहर होगी, धूप सिर पे चढ़ गई। उस फकीर ने कहा जवाब मेरा यही है कि अब मैं तो आगे जाता हूँ, तुम भी साथ चलते हो। उस राजा ने कहा मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा राज्य। उस फकीर ने कहा तो मैं तो जाता हूँ, अगर फर्क दिखाई पड़े तो देख लेना। तुम्हारे महल में मैं था, लेकिन तुम्हारा महल मेरे भीतर न था। तुम सिर्फ महल में नहीं हो, महल भी तुम्हारे भीतर है। अब कहाँ है महल तुम्हारा, कहाँ है पत्नी, कहाँ है तुम्हारे बच्चे, लेकिन तुम कहते हो कि मुझे लौटना पड़ेगा। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा महल, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे महल में मेहमान था, मैं तुम्हारे महल का मालिक न था। महल के भीतर था मैं, लेकिन महल मेरे भीतर न था। अच्छा मैं जाऊं। राजा के मन में श्रद्धा का फिर उदय हुआ। श्रद्धा के उदय होने में भी देर नहीं लगती, जाने में भी देर नहीं। वो एकदम सन्यासी के पैर पकड़
पकड़ लिया। उसने कहा महाराज कहाँ मुझे छोड़कर जाते हैं, वापस चले। उसने कहा मैं फिर घोड़े पर सवार हो सकता हूँ, लेकिन श्रद्धा का अंत हो जाएगा, अब तुम मुझे जाने दो। मुझे कोई कठिनाई नहीं, मैं लौट सकता हूं, लेकिन तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। 6 महीने मैं तो बड़े मजे में सोया, तुम बड़ी मुसीबत